समर्थन में पीएम मोदी की डिप्लोमेसी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। फोटो सेशन की फोटो डालकर गौरव गोगोई का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फोटो सेशन की फोटो डालकर गौरव गोगोई ने ट्वीट किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहला रिएक्शन कांग्रेस पार्टी का सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे लाल नहीं बंद आंखें दिख रही हैं। ये गौरव गोगोई ने ट्वीट किया है। ये ट्वीट का वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीचे एससीओ समिट के वो फोटो जहां पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ खड़े हैं और उसके ऊपर कैप्शन देखिए। जो गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो कैप्शन लिखा उसमें उन्होंने हिंदी में लिखा, मुझे लाल आंख नहीं बल्कि बंद आंखें दिखाई दे रही हैं। ये तंज कसने की कोशिश दरअसल उनकी ओर से की गई। तब बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत जहां खड़ा होता है, लाइन वहीं से शुरू होती है। दरअसल इस एससीओ समिट में भारत के उस पायदान को लेकर गौरव गोगोई निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे इतर गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर निशाना साधा है। रंजिता हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रंजिता, गौरव गोगोई आखिर इस फोटो के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, इस ट्वीट के माध्यम से? बिल्कुल, देखिए दोनों ही ट्वीट, चाहे कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई की बात करें, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में गए हैं उस कार्यक्रम में जो उनकी उपस्थिति है उस तस्वीर को लेकर जो ट्वीट किया है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस ये निशाना लगाना चाह रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो चीन के मामले में इससे पहले भी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने किया था और ये कहा था कि एक तरफ जहां 56 इंच की छाती ये सरकार दिखाने की बात करती है, प्रधानमंत्री अपने भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब चीन के साथ किसी तरह की वार्ता होती है तो जो अतिक्रमण किया जा रहा है, जो घुसपैठ किया जा रहा है चीन की तरफ से, उस पर चुप्पी साधे हुए है। तो कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा करते हुए गौरव गोगोई का ट्वीट है और गौरव गोगोई अपने ट्वीट में बता रहे हैं कि जो तस्वीर इस पूरे कार्यक्रम की दिखाई गई है उसमें प्रधानमंत्री की जो जगह है वो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में उन्हें उस तस्वीर में वो दिख रहे हैं और आंखें बंद है, ये भी अपने ट्वीट में वो कह रहे हैं। तो ये माना जाए कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस मामले को घेरने की कोशिश कर रही है, विदेश दौरे पर है प्रधानमंत्री और इसमें भी कांग्रेस मौका नहीं छोड़ रही है और यहाँ भी प्रधानमंत्री को निशाने पर ली हुई है। रंजिता, लेकिन बड़ी बात यह कि एशिया में, इस रीजन में भारत कितना मजबूत है वो पूरे विश्व में किसी से छिपा नहीं है। बावजूद इसके एससीओ समिट के इस फोटो सेशन में भारत के पायदान से क्या वाकई में फर्क पड़ता है, ये समझने वाली बात है, या फिर सिर्फ राजनीति के लिए इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है? देखिए, ये तय था क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि जिस तरह से चीन का घुसपैठ जो भारत की सीमा में हो रहा है उस पर सरकार की चुप्पी, और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां चीन के राष्ट्रपति से उनकी वार्ता होगी और वहां जाते वक्त इन तमाम चीज़ों पर जो सरकार विदेश नीति अपनी बता नहीं रही है, अपना स्टैंड नहीं बता रही है कि अगर 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक चीन ने घुसपैठ कर लिया है तो कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है कि सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। तो एक मौका हम कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को मिला है और उसे भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठता है कि जब इस तरह की तस्वीर, जिस तस्वीर का जिक्र गौरव गोगोई ने किया है, यह अंतर्राष्ट्रीय जब मंच हो, ऐसे मौके पर भी कांग्रेस राजनीति अगर करती है तो निशाने पर कांग्रेस पार्टी होगी। और यही कारण है कि गौरव गोगोई के ट्वीट को और उन्होंने जो पलटवार सरकार पर किया है उस पर गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से ऊपर हटकर देखना चाहिए रंजिता, क्योंकि वहां पर पीएम मोदी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी तरह के मौके की तलाश में चाइना और पाकिस्तान होते हैं। बहरहाल इन सब चीजों के बीच में गौरव गोगोई के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी की फोटो ट्वीट की है। चीन के नेताओं के साथ राहुल की तस्वीर पोस्ट की गई है शहजाद पूनावाला की ओर से, और उन्होंने भी जाहिर तौर पर इस पर कुछ कैप्शन देते हुए निशाना साधने की कोशिश की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ गौरव गोगोई का ट्वीट जहां एससीओ समिट में जो सामूहिक फोटो लिया गया उसका उन्होंने एक फोटो डालते हुए
उस पर उन्होंने टिप्पणी की और अब उसके बाद बीजेपी घेरने की कोशिश करी। कांग्रेस नेता उदित राज इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। उदित राज जी, आपको लगता है कि एससीओ समिट में भारत के जो पायदान थे और उस फोटो को लेकर किसी तरह की कोई ट्वीट की जरूरत थी या उस पर रिएक्शन देने की कोई जरूरत थी? क्योंकि एक ऐसा मंच जहां पर प्रधानमंत्री भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बावजूद इसके अगर उस पर टिप्पणी की जाए तो शायद हमारे दुश्मन देशों के पास ज्यादा बड़े मौके हम पर निशाना साधने के। ये तो प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं जाकर के कि 24 साल के बाद 30 साल के बाद यहाँ पहुंचा। सबसे पहले तो देश की बेइज्जती तो प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। अंदर की बात जाकर के अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर मोदी जी ही उठाते रहते हैं। जब मोदी जी को अपने देश की इज्जत का नहीं पता है तो क्या किया जा सकता? कितने बार जर्मनी में बोला, कहाँ कहाँ नहीं बोला। देश के भ्रष्टाचार के बारे में, देश के अंदर के बात में तो कौन सी बड़ी बात है। अब दूसरी बात है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक जहां पेट्रोलिंग हमारी सेना करती थी, अब वो बफर जोन बन गया है। चाइना ने लगभग 1000 किलोमीटर घेर लिया है, तो नजरें झुकेंगी तो नहीं झुकेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बन गए हैं। मोदी जी इतने डरते हैं, वहां भी हो सकता है डरे हुए हों कि सी जिनपिंग नहीं। उदित राज जी, आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बातें कह रहे हैं, आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले लंदन के दौरे पर थे राहुल गांधी, तो भारत को लेकर क्या टिप्पणियां की थी वो मुझे नहीं लगता कि आपसे छिपी हुई हैं। दूसरी बात ये कि जब मंच एससीओ का था, जहां पर एशिया में भारत की पकड़ इतनी मजबूत है कि दूसरे देश बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं हमारे देश के अंदर से क्या ये आवाजें उठनी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा इस बात को लेकर। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।